नमस्कार फिर से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स टूल के अंतर्गत हमने दो टूल्स पढ़े थे, जिसमें से एक था आपका ब्लेंड टूल और कॉन्टूर टूल। अब आगे के कुछ टूल्स और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वो डिस्टॉर्ट करता है। तो हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट टूल। अब यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है, पुल कॉर्नर्स। ये ऑलरेडी इसमें प्रीसेट्स है। इसमें चाहे तो हम थोड़ा सा इसके जो आ रहे हैं नोट्स, उससे हम चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड है पुश कॉर्नर्स। ये वही रेक्टेंगल है जिसको इसने कॉर्नर्स को चेंज करके इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया। ट्विस्टर, स्टैम्प, इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। और जिपर, ये इसके ऑलरेडी प्रीसेट्स है। अब आते हैं, ये भी कुछ जो प्रीसेट्स है उसी का है। पुश एंड पुल आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखेंगे इसमें, इसका हम इंक्रीज, जो ये है जो लाइंस है वो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमें कितना डिस्टॉर्ट करना है, कितना नहीं करना है। सेकंड है इसमें आपका जिपर, जो कि हमारे प्रीसेट में भी था। हमें कितने आपको ये कितनी इसके एजेस चाहिए, आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिपर की, और ये कितना एम्पलीट्यूड चाहिए। ये देखिए, इसको चेंजेस करते ही ट्विस्टर, ये आपका ऑलरेडी इन प्रीसेट्स में भी मौजूद है। और आपको किस एंगल पे चाहिए, ये देखिए ट्विस्ट हो गया। और आपको एंगल क्या चाहिए, कितनी डिग्री पे आपको चाहिए, ये भी डिफाइन करता है। और आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। सेंटर डिस्टॉर्शन, ये जो है क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपका ट्विस्टर डिस्टॉर्शन में आता है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आपको किस तरीके से डिस्टॉर्शन चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ऐड न्यू डिस्टॉर्शन। इसमें आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली आप किस तरीके से भी अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं डिस्टॉर्शन। ये जितने स्टेप्स होते जा रहे हैं ये क्लियर कर देगा। हम पूरे पहले स्टेप पे आ गए। तो ये हमारा डिस्टॉर्शन टूल है। नेक्स्ट टूल है ड्रॉप शैडो टूल। ड्रॉप शैडो टूल ना सिर्फ शेप पे बल्कि किसी इमेज पे भी काम करता है, और एक 3D इफेक्ट देने के लिए, एक दूरी और पास का आभास देने के लिए, पर्सपेक्टिव देने के लिए ये टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हम इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे सिंपली, तो ये देखिए यहाँ पे आपको शेडो दिख रही है, ये इसकी ड्रॉप शेडो है। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी है। ये इसके प्रीसेट्स है। आपको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट की या इमेज की शेडो देनी है। और चाहे तो हम इसको मैनुअली भी देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे वो प्रीसेट्स में है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो आप इसको मैनुअली दे सकते हैं। ये हमारा एंगल है, आपको किस एंगल पे देना है,
आपको एंगल क्या चाहिए अपने शैडो का, वो आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। ये है आपकी ओपेसिटी, यानी आपको अपनी जो शैडो है वो हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आपको ओपेसिटी कम करनी होगी, और आपको हार्ड चाहिए तो आपको ओपेसिटी बढ़ानी होगी। सिमिलरली आपको फेदरिंग, यानी आपका जो शैडो है उस वो किस तरीके से कितनी फैली हुई होनी चाहिए। फेदरिंग यानी कितनी फैली हुई और कितनी सिमटी हुई, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। ये डायरेक्शन है फेदरिंग का, आपको इनसाइड देनी है, मिडल देनी है, आउटसाइड देनी है, जो भी आपका। ये देखिए अब इनसाइड में हो गई है तो हमको दिख नहीं रही है। मिडल में ये देखिए, ये हल्का सा आपको मिडल का दिखेगा आउटसाइड में, और ये आपका एवरेज है। ये है आपको शैडो को आपको कितना फेड करना है। ये आप चाहे तो फेदरिंग से भी कर सकते हैं या आप इससे भी कर सकते हैं, फेड से। और आपको कितनी स्ट्रेच करनी है, मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये कुछ प्रीसेट्स है, आपकी नॉर्मल शैडो कैसे आएगी, ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिफरेंस। तो ये भी कुछ प्रीसेट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है आपका शैडो का आप क्या कलर देना चाहते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आता है वो आपका ब्लैक कलर आता है शैडो का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम ब्लैक सरफेस पे ले रहे थे वहाँ ब्लैक नहीं दिखेगा, तो वहाँ हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करते ही हमारे पास आ गया, अगर हमारी पैलेट में कलर हमको नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, मॉडल्स में जाके हम चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये आपका ड्रॉप शैडो का कलर आ गया। तो ये आपकी ड्रॉप शैडो है, जो कि आप ना सिर्फ एक शेप में बल्कि एक ऑब्जेक्ट में, एक इमेज में भी आप इसको डाल सकते हैं। और हटाने के लिए यहाँ पे अगेन वही है क्लियर ड्रॉप शैडो, आप इस तरीके से अपनी ड्रॉप शैडो भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है एनवलप। एनवलप में एक्चुअली आप एक जो रेक्टेंगल है आप उसको एक एनवलप की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इफेक्ट टूल है, इसके कुछ प्रीसेट्स हैं, सर्कुलर, सर्कल में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगुलर, स्लैंट, पिंच, पुश डाउन और पुश अप। ये सिलेक्ट नोट्स जो आपके होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है, या तो आप रेक्टेंगुलर कर सकते हैं या आप अपने फ्री हैंड भी कर सकते हैं। फ्री हैंड में आपको इस तरीके से करना होगा और आप इसको नोट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने और चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, क्लियर एनवलप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।